हरे कृष्णा, राधे राधे सभी भक्तों बार को गुड मॉर्निंग। जब हम लड्डू गोपाल जी घर में लाते हैं तो सबसे पहले हमें भाव बनाना चाहिए कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। सर्दियों में लड्डू गोपाल जी कुछ नियम हैं सर्दियों में हमें लागू करने ही चाहिए, क्योंकि गर्मी में लड्डू गोपाल जी का रूटीन अलग होता है और सर्दियों में लड्डू गोपाल जी का रूटीन अलग होता है। सर्दियों में हमें लड्डू गोपाल जी का रूटीन अलग होता है, जैसे कि मतलब कि सर्दियों में लड्डू गोपाल जी के लिए गरम गरम बिस्तर उनका ध्यान रखना चाहिए। जब हम सुबह के टाइम लड्डू गोपाल जी को जगाते हैं तो हमें इलाहाबाद ताली बजाकर या फिर घंटी बजाकर हमें लड्डू गोपाल जी को जगाना चाहिए। फिर उसके बाद हमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। हल्के गर्म दूध का गुड़ के साथ आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। उसमें तुलसी पत्र डालकर ही लड्डू गोपाल जी को भोग लगाए और लड्डू गोपाल जी को गुनगुने पानी में स्नान कराइए लड्डू गोपाल जी का, या फिर घर में हैंड पंप है तो उसमें ताज़ा पानी निकालिए लड्डू गोपाल जी का आप स्नान करवाइए। स्नान के बाद आप लड्डू गोपाल जी को गर्म वस्त्र पहनाइए। गर्म वस्त्र पहनाने के बाद लड्डू गोपाल जी को आप पूजा में विराजमान कर दीजिए। लड्डू गोपाल जी के सामने धूप दीप बत्ती, लड्डू गोपाल जी की आरती, भजन कीर्तन आप जो आपको मन में हो वो गा सकते हैं। भजन कीर्तन में बैठकर कर सकते हैं, माला जाप भी कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जो घर में मतलब कि गरम गरम चीज़ें का ही भोग लगाना चाहिए। शकरकंद का भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं, जैसे कि बादाम है और पंच में फ्रूट्स आते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में छाछ और जी दही का भोग नहीं लगा, ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता। लड्डू गोपाल जी को गर्मियों ठंड में गर्म चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। और लड्डू गोपाल जी की हमें सरसों के तेल से रात के समय हमें मालिश भी करनी चाहिए। फिर उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी को वो उपले आते हैं या फिर लकड़ी आती हैं उनको जलाकर अंगीठी में रख सकते हैं और धुआं बंद हो जाने के बाद आप लड्डू गोपाल जी के सामने रख सकते हैं, ताकि उनके लड्डू गोपाल जी के पास हल्की हल्की ताप जाए और लड्डू गोपाल जी को हल्का हल्का गर्म महसूस हो। लड्डू गोपाल जी की सेवाएं हैं जो हमें ध्यान रखना ही चाहिए। और रात को सोते समय हमें लड्डू गोपाल जी को सरसों के तेल से मालिश करनी चाहिए। दूध देना चाहिए। लोरी गाकर लड्डू गोपाल जी को हमें सुलाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी के लिए गरम बिस्तर बिछाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी के लिए गरम बेडशीट आती है, कंबल आते हैं। लड्डू गोपाल जी को ताकि ठंड ना लगे, क्योंकि जो बाल गोपाल जी हैं हमारे बच्चे के रूप में ही हैं। जैसे हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं ऐसे हमें लड्डू गोपाल जी की देखभाल करनी चाहिए। लेकिन हाँ, सर्दियों में रूटीन अलग है लड्डू गोपाल जी का। हो सके तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को गर्म वस्त्र ही पहनाए, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के हिसाब से बच्चों के हिसाब से ठंड ज़्यादा होने लगी है और बड़ों के हिसाब से भी ठंड ज़्यादा होने लगी है। इन बातों का ध्यान रखिए और लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए। जैसे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे ऐसे में ही आपको आनंद मिलेगा। लेकिन लड्डू गोपाल जी गरम गरम चीज़ों का ही आप भोग लगाए, लड्डू गोपाल जी की आप देखभाल करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।